गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु सियावर राम जय जय राम। शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुधि गुह निखाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चलेऊ ही हर्षे अपारा। जब निखाद राज गुह ने ये खबर मिली तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंटी धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे सहज स्नेह विबस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर गुह निखाद को अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें भयो भाग भाजन जन लेखें देव धरनि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निखाद राज ने उत्तर दिया, नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिए पाऊ थापिए जन सब लोग सिहाऊ कहु सत्य सबु सखा सुजाना मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने तो मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासुबन मुनि व्रत बेसुहार ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहहि भयउ दुख भारु सियावर राम जय जय राम। उनकी आज्ञा के अनुसार, पिता की आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक
मुनियों का व्रत और वेश बनाकर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निखाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर स्थान समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी दसाई, कुसुक किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राखे सी पानी। गोने सी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भरकर फूल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मनि, पाय पलोटत भाई सियावर राम जय जय राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहि सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी साजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। हाँ, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे उजाई, कटिभाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर तथा चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास आकर बैठ गया। सचिव सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण
सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथिरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, जोग वहीं जे नहीं प्राण की नाई। महिषोवत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव। ससुर सुरेश सुखार रघुराऊ, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, रामचंद्र पति सोबे देही, सोवत महि विधि बामन के। सिय रघुबीर कि कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकई नंदिनी मंदमति, कठिन कुटिलपन कीनी। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन सियावर राम। जय जय राम। कैकई राज की लड़की, नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी की और जानकी जी की सुख के समय दुख दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निखाद राज को बड़ा दुख हुआ। ओम सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।